बड़े भाई शिवेंद्र सिंह गौतम जी, बहुत ही शानदार उद्बोधन दिया आपने। इस बहुजन समाज के बीच सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं श्रद्धा से मैं अर्पित करता हूँ। और आज जिस नायक का हम जन्म दिवस मना रहे हैं, जो 21वीं सदी के महानायक हैं, माननीय श्री काशीराम साहब जी की जन्म जयंती की है। अगर आप इस बहुजन आंदोलन में उतरे हैं, आप अगर इस बहुजन आंदोलन में उतरे हैं, तो इनके विश्वास, इन महापुरुषों के संघर्ष को जाया मत जाने देना। बहुत विश्वास करते हैं। मैं आपसे कहता हूं, ये समाज एक दिन आपको उस जो महापुरुषों का सपना था वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। सिर्फ हमें इनका साहस बल बनना है, क्योंकि हो आपको ठोकरे ना गिरा पाएंगी। कितने भी ठोकरे आए जीवन में, मुझसे डरना नहीं है मेरे लोगों। हो आपको ठोकरे ना गिरा पाएंगी, हो आपकी मेहनतें ना हरा पाएंगी, हो आपके पास जिद जीत जाने की हो, तो हार भी आपको ना हरा पाएगी, तो हार भी आपको ना हरा पाएगी। तो इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, हो दाने वाले भले ही कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, हो अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बाबा साहब कहे हैं मेरे लोगों कि शिक्षा वो लेने का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ने का काम करता है। तो हमें शिक्षा को एक ऐसा हथियार बनाना है कि हम अपने जीवन को एक सही और अच्छे तरीके से बेहतर बना पाए। आज क्योंकि माननीय काशीराम साहब जी का जन्म दिवस है, उनके उपलक्ष्य में कुछ लाइनें लिखने का प्रयास किया है मैंने, तो आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। कोशिश है मुझे और आशा है कि आप लोग समझेंगे उस बात को। और सबसे जो इस लज में एक कविता के रूप में मैं पढ़ूंगा, क्योंकि आज के जो हालात हैं, भले ही हम मानते हैं कि ठीक है हमारे नेता हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हम बट कितनी जगह गए हैं। माननीय बहन जी, माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब जी, प्रकाश राव अम्बेडकर जी है, बामन मेश्राम जी, मतलब तमाम हजारों संगठन बना रखे, दल बना रखे। हम कहां कहां हमारा समाज बैठे भाई, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो हमें विचार ये करना है और एक मुहिम चलानी है, जो मुहिम भाई अभिषेक कुमार जाटव, बहुजन शायर, नई दिल्ली, और हमारे पास के बड़ा मलहरा के प्रिंस प्रताप सिंह जी, जिन्होंने इस मुहिम को चलाया है कि बहुजन नेताओं साथ आओ एक मंच पर, तब जाके हम आपका साथ देंगे और इससे ही हमारा भला होने वाला। वरना हर रोज शोषण होता रहेगा, कभी आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। बताओ, आप एक हो भाई, एक व्यक्ति कितने लोगों को वोट देगा? हमारे नेता 10 हैं और एक व्यक्ति कितने लोगों को वोट देगा? ऐसे में हम सर्वोच्च सत्ता में आ सकते हैं क्या भाई? तो सबसे पहले सवाल हमें यह खड़ा करना है कि हमारे जितने भी बहुजन नेता हैं वो एक मंच पर और एक साथ आए, गठबंधन बनाए, तब जाके हमारी सरकार सत्ता में आ पाएंगे। वरना जाए कोई भी कुछ नहीं होने वाला। कितना भी हुआ करते रहे, चाहे मैं करता रहूं या हृदय भाई का कोई भी कर देगा, कुछ नहीं होने वाला है। साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे, कि साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे, बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पर लाएंगे, बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पर लाएंगे। 100 में 90 शोषित है, कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। इस भारत को जिसने लूटा, कि इस भारत को जिसने लूटा,
उसको सबक सिखाएंगे, उसको सबक सिखाएंगे। बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पर लाएंगे, बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पर लाएंगे। कांसी राम जी ने कह डाला कि कांसी राम जी ने कह डाला, संसद पे चढ़ाई करनी है। जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी है। सारे बहुजन बिखरे हुए नेताओं को एक मंच पर लाएंगे, एक मंच पर लाएंगे। पूरे विश्व में भारत को, पूरे विश्व में भारत को एक अलग पहचान बनाएंगे। पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनाएंगे। साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। सारे बहुजन नेताओं को एक मंच पर लाएंगे, एक मंच पर लाएंगे। सोने की चिड़िया का भारत, सोने की चिड़िया का भारत हमको फिर से बनाना है। दिल्ली की गद्दी तक का तो ताज हमें हथियाना है। दिल्ली की गद्दी तक का तो ताज हमें हथियाना है। सपना हमारा लाल किले से, कि सपना हमारा लाल किले से झंडा हम लहराएंगे। साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पर लाएंगे, एक मंच पर लाएंगे। साथियों, ये सच्चाई है। मैं से नेटवर्क के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। आप लोग भी सोशल मीडिया पे चलाएं कि बहुजन नेताओं साथ आओ, एक मंच पर आओ, तब जाके हमारा और इस बहुजन आंदोलन को हम बचा सकते हैं। अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आज हमें पढ़ना कितना जरूरी है, कुछ लाइनों के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। आज का जो समय है वो क्या कहता है मेरे लोगों, अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारा समाज शिक्षित नहीं है, तो शोषण निश्चित है कि होना है। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अधिकार हैं कहां, कौन खा रहा है। कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। साथियों, आप सभी ने इतने प्यार से सुना। मैं प्रयास करता रहता हूं कि इस भोले भाले समाज को, इन बहुजन महापुरुषों का आंदोलन, मैं अपने नाम के आगे एक शायर लिखता हूं। शायर का मतलब मैं किसी के प्यार मोहब्बत में नहीं हूं, समाज के बीच पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। और याद होगा कि जब हृदय कुशवाहा जी और सुविंदर सिंह गौतम जी जैसे और भी साथी अगर इस तरीके से मिलकर काम साथ चलेंगे तो और भी बेहतर तरीके से हम लोग कुछ और अच्छा कर पाएंगे। बस उम्मीद है आप सभी से कि इस उम्मीद को कभी बेकार मत जाने देना। भाई साहब, जाते जाते दो लाइनें, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं। भाई हृदय कुशवाहा जी, हो सकता है समाज बहुत ही आर्थिकहीन है, आज भी उस तरीके से परिपक्व नहीं है, घर मकान नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है,
भाई शिवेंद्र सिंह गौतम जी, लेकिन हमें प्रयास करना है और इस समाज से भी कहना चाहूंगा कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं, भले ही शोहरतों की मैं कभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना मैं दौड़ कर आता रहूंगा मैं, बुलाकर देख लेना मैं दौड़ कर आता रहूंगा मैं। साथियों, ये समाज जब भी आपको जरूरत पड़ती है हम लोगों की, क्योंकि हम लोग भी कोई ऐसे वैसे घर से नहीं है कि बहुत अच्छा हमारा आलीशान मकान बंगला बना हो या 5 स्टार होटलों में खाना खा रहे हो, ऐसा नहीं है। हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे भी माँ बाप खेती किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन इन महापुरुषों का दर्द है जो हमें मजबूर करता है कि आपको समाज के बीच, बहुजन समाज के बीच जाना होगा, उनको इन बहुजन महापुरुषों के अंदर उनको बताना होगा। आज ये समाज जितना गर्त में भरा पड़ा है, उस गर्भवती स्थिति से हमें निकालना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। मेरे लोगों, अगर आप इस टाइम पर नहीं जागे तो आने वाला समय बहुत ही घातक होने वाला है। हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, सब लूट लिया और खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ आज अधिकार है तो संविधान की बदौलत है, इसे बचाना है मेरे लोगों, और बचाकर इस देश में हमें अपना राज स्थापित करना है, क्योंकि हम ऐसे विचारधारा के लोग हैं जहां मानवतावादी राज स्थापित करना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों ने कभी ये नहीं सिखाया है कि हम किसी एक जाति वर्ग विशेष के लिए करेंगे, लेकिन जब हमारा इस देश में राज स्थापित होगा, हम सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों के लिए बराबर उनका हक देने का काम करेंगे और सबको बराबर सम्मान से रखने का काम करेंगे। ऐसा है। बाकी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। चलो केक कटवा लो।